प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लाया हूँ अभ्यासकार सीरीज में अभ्यासकार 8 वाक। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको ये प्रश्न, जिसमें ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि वाक कहलाते हैं। तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। शब्दों के निरर्थक समूह, अनुपयुक्त शब्द समूह, अव्यवस्थित शब्द समूह या शब्दों के सार्थक समूह। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही है घा, क्योंकि शब्दों के सार्थक समूह को ही हम लोग वाक्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? जी हाँ, वाक्य के भाग आपको बताना है यहाँ पर कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं? तो आप सोचिए जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है खा, यानी वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य और विधेय। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं या 7 भेद होते हैं? जी, अगर आपने ऑप्शन खा चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4, 2 या 11? ओके, अगर आपका ऑप्शन का है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 है आपका, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यानी वाक्य रचना में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो आप सोचिएगा ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ सही ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने कोशिश ज़रूर की होगी लेकिन आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि वाक्य रचना की जो अशुद्धियां होती हैं वो मुख्य रूप से तो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो टोटल मिलाकर के होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता भी सकता हूँ बाद में कौन कौन सी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है अन्विति संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, वाच्य संबंधी अशुद्धि, ये होती हैं। इसके बाद जो परसर्ग संबंधी होती हैं, फिर उपसर्ग संबंधी होती हैं, और इसमें आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं और पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये खैर अभी ये आपके विषय टॉपिक नहीं है इसमें विस्तार से जाने का, लेकिन फिर भी आपको मैं जब भी आप अगर कमेंट करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं और कितना आप हमसे जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन फिर भी एक बार इनको ज़रूर गौर कर लीजिए कि ये जो 8 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। एक होता अन्विति संबंधी अशुद्धि। तो अन्विति से मतलब क्या होता है? देखिए, अन्विति का मतलब क्या होता है, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अन्विति से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। तो अन्विति का जो मतलब है वो क्या है? कर्ता क्रिया की अन्विति, यानी अन्विति का मतलब होता है कि जो हमको जिस प्रकार से परस्पर प्रयोग करना है, यानी कर्ता का क्रिया के साथ विशेषण और विशेषण के साथ लिंग और वचन की अन्विति। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको इससे संबंधित एक जो है कि इसी में एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, वाक्य संबंधी अशुद्धि, तो जिसमें आप बहुत ही गौर से समझ पाएंगे। लेकिन अभी आप क्या है, अभी आप इसको आगे बढ़ाइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या आप आम खाना पसंद करते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप आम खाना पसंद करते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक? तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही सरल है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए ये 7वां प्रश्न है, हरीश पान नहीं खाता है, यह वाक्य किस प्रकार का है?
प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक या नकारात्मक? ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका सही ऑप्शन नकारात्मक ही है। चलिए अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। मनीष स्कूल जाता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य? ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑप्शन गा है तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि ये विधानार्थक वाक्य है या विधानवाचक या विधानार्थक एक ही बात है, और ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है। आह कैसी सुंदर लड़की है, यह वाक्य किस प्रकार का है? संकेतवाचक, साधारण वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या विस्मय वाक्य? ओके, तो आपका ऑप्शन अगर घा है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए आप देख पा रहे होंगे विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, तो निश्चित ही ये विस्मयवाचक वाक्य है। इसके बाद है 10वां है, भगवान करे आप 100 वर्षों तक जीवें, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, भाववाचक, नकारात्मक या आज्ञावाचक? ओके, तो ये वाक्य आपका इच्छावाचक है, क्योंकि ये बेस्ट विशेष की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और मैं आपको अभी एक छोटा सा वीडियो बनाकर कि ये वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं इस पर जिसमें विस्तार से बताया जाएगा, ये मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आज तकनीकी खराबी के कारण वीडियो आपका बहुत देर में अपलोड हुआ, इसके लिए मुझे खेद है। कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपका टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।